हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। हाल ही में एक न्यूज़ आती है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने जोमेटो, जो कि एक फूड डिलीवरी ऐप है, इन्हें एक नोटिस जारी किया है। और इस नोटिस का रीज़न है जोमेटो का एक एडवर्टीजमेंट, और इस एडवर्टीजमेंट को NCSC ने इनह्यूमन एज वेल एज कास्टिस्ट बताया है। अब बेसिकली इस एडवर्टीजमेंट में एक कैरेक्टर है कचरा, और ये जो एक्टर है, इन्हें एडवर्टीजमेंट में कचरा कहा जा रहा है। एज वेल एज ये जो कैरेक्टर है, ये जो डिस्कार्डेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो जनरली फेंक दिए जाते हैं, ये उनका यूज़ करते हुए दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्यों इनह्यूमन एज वेल एज कास्टिस्ट बताया जा रहा है इस एडवर्टीजमेंट को? इसका रीज़न है मूवी लगान। ये आमिर खान की एक मूवी है जो काफ़ी पहले आई गेस 2001-2002 के टाइम पर आई थी। और इस मूवी में बेसिकली ये जो सेम एक्टर है जो इस एडवर्टीजमेंट में कचरा का रोल प्ले कर रहे हैं, यही एक्टर लगान मूवी में भी कचरा का ही रोल प्ले करते हैं। सेम नाम होता है, बट लगान मूवी में जो ये एक्टर हैं कचरा, इनकी मतलब जो नाम होता है कचरा, तो इनका जो कास्ट होता है ना, ही वॉज अ दलित। इसीलिए ये पूरी कंट्रोवर्सी पैदा हुई है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर मूवी में लगान में जो एक्टर हैं जो कचरा थे, इनका कास्ट था दलित। सेम एक्टर, सेम नेम इन द एडवर्टीजमेंट, और इन्हें दिखाया जा रहा है वेस्ट या फिर डिस्कार्डेड सामान के साथ में। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी है। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिनका बेसिक काम है शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं उन्हें एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, उनके जो भी राइट्स हैं उनके सेफगार्ड पे काम करना, और उनके सोशल, एजुकेशनल एज वेल एज इकोनॉमिक एज वेल एज कल्चरल इंटरेस्ट को प्रमोट करना और सेफगार्ड करना। अब अगर हिस्ट्री की बात करें हम, NCSC कैसे आया, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था और ऑप्ट किया गया था, तब आर्टिकल 338 में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन हुआ करते थे, स्पेशल ऑफिसर, जिन्हें कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट भी कहा जाता था, और ये 1 पर्सन बॉडी हुआ करती थी। बट 65th अमेंडमेंट 1990 में इस बॉडी को मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया जाता है फॉर शेड्यूल कास्ट एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब। और ये जो कमीशन बनता है, इसका नाम होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब के लिए एक कॉमन कमीशन हुआ करता था 1990 तक। हालांकि उससे पहले ये एक सिंगल मेंबर यानी कि 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी, जो कि 1990 में अमेंडमेंट के बाद मल्टी मेंबर बॉडी बना दी गई। अब यहाँ पे 2003 में आता है 89th अमेंडमेंट एक्ट। 89th अमेंडमेंट एक्ट की वजह से जो शुरू में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एज वेल एज शेड्यूल ट्राइब, जो कि 65th अमेंडमेंट में बनाया जाता है, इसे बाइफरकेट कर दिया जाता है 2 बॉडीज में। एक बनता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एक बनता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। अब ये 2004 से लागू हो जाता है। बेसिकली आपका जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये आता है अंडर आर्टिकल 338, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आता है आर्टिकल 338A के अंडर में। यही डिफरेंस है, बस आर्टिकल का नंबर। बाकी जो काम नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट करता है वही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी करता है। बस डिफरेंस इतना है, इनका जो डोमेन है सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट को लेकर के है, और इनका जो डोमेन है वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर के है। अब कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, तो जैसा हमने देखा कि ये मल्टी मेंबर बॉडी है, यहाँ पर एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है, और 3 एडिशनल मेंबर्स हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहला सवाल आपके यहाँ पर दिमाग में जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि इन्हें अपॉइंट कौन करता है। दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इसके अलावा इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस एज वेल एज टेन्योर ऑफ ऑफिस, ये भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं। अब इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो फंक्शंस जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट फंक्शन इज टू इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर all the matters regarding constitutional as well as legal safeguards for schedule
ट्राइब्स और इन्हें इवैल्यूएट करना, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस है, कोई अगर लॉ है, कोई लीगल इशू है, और अगर उस पर्टिकुलर लॉ से शेड्यूल्ड कास्ट पीपल को कोई दिक्कत होती है तो NCSC प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है कि इन लॉज को अमेंड किया जाए। इसके बाद जो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं शेड्यूल कास्ट फॉर लाइक सेफगार्ड ऑफ द शेड्यूल कास्ट पीपल, उन्हें इंक्वायर करना एज वेल एज टू सेफगार्ड शेड्यूल कास्ट पीपल फ्रॉम द डेप्रिवेशन ऑफ देयर राइट्स। इसके बाद टू पार्टिसिपेट इन द प्लानिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट प्लान्स बनते हैं तो उस प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना और पर्टिकुलरली उसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों का ध्यान रखना। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट को एनुअली जो भी रिपोर्ट्स हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द कमीशन, ये सारी रिपोर्ट्स सबमिट करना प्रेसिडेंट को एनुअली। इसके बाद टू मेक रिकमेंडेशंस regarding the measures taken by the union or the state for implementation of the safeguards। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड कर सकती है, और जो रिकमेंडेशंस होती हैं ये बाइंडिंग नहीं होती हैं कभी, ठीक है। लास्टली 2080 तक NCSC को जो सारे फंक्शंस थे वो OBCs के लिए भी परफॉर्म करने पड़ते थे। हालांकि 102 अमेंडमेंट ऑफ 2018 का जो 102 अमेंडमेंट आया था, इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। हालांकि 2018 से पहले NCBC वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये इससे पहले 2018 से पहले NCBC वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब लास्टली हम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात कर लेते हैं जो पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट के सेफगार्ड के लिए बने हैं। अब यहाँ पे है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 का बेसिक जो एम है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करना। आर्टिकल 17 इज अबाउट अनटचेबिलिटी को एड्रेस करना। आर्टिकल 46 यानी कि 46 DPSP, इट इज रिगार्डिंग द एजुकेशनल एज वेल एज इकोनॉमिकल development of the scheduled caste people as well as other backward people. Then article 243D as well as T, it is regarding the reservations in municipalities as well as panchayats, local bodies. Article 330 as well as 332 is regarding the reservations for scheduled caste people in parliament. तो ये हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की और देखा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कैसे काम करता है, और ये जाना कि हाल फिलहाल में उन्होंने जोमेटो को उनके एक एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे एक लीगल नोटिस सर्व किया है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।